हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रिद्धि एंड आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अंडररेटेड टर्म एंड टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है अवेयरनेस। एक वर्ड पता है आपको, अवेयरनेस? हम कितना इजीली यूज़ करते हैं कि हम अवेयर अबाउट इट, आई नो इट, बट I think this word should be used very specifically at a specific moment and with the specific emotions. Because किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर होना मतलब उस चीज़ के बारे में पता होना. नाउ आवर ब्रेन हैज़ अ सेंटर विच इज़ कॉल्ड हाइपोथैलेमस, यू नो. तो बहुत सारी हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हो रही होती है जिसके बारे में हम अवेयर होते ही नहीं हैं. बिकॉज वाई, हमारे हाइपोथैलेमस के पास एक फ़िल्टर है, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर करके ही हमारे ब्रेन को पहुंचाता है. तो आधी चीज़ें तो वैसे भी फ़िल्टर नहीं हो रही और हमको पता नहीं है कि लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है. तो उस फ़िल्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना जिससे हम अपने अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर हो पाए, हमारे माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयर हो पाए, आजू बाजू के, या व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग. इफ वी डजंट नो अबाउट इट, इट्स फाइन. But in this process of this filtration, we definitely many times ignore our thoughts, our emotions, our feelings, and our anger, and multiple, these are all the kind of emotions, right? So we ignore ourselves a lot with this thing. तो अब इस हाइपोथैलेमस तो अपना काम कर रहा है, तो उसको तो हम पकड़ के निकाल के सॉर्ट नहीं कर सकते कि उसमें कोई सेटिंग्स चेंज नहीं कर सकते. वी डोंट हैव दैट in our capacity. But what we can do is we can try to be aware about things. We can train our brain to be aware about things. अब लेट्स एन एग्जाम्पल, मैंने इस चीज़ पे बहुत वर्क करा है और ये चीज़ मेरे लिए वर्क करना स्टार्ट हो चुकी है एंड इट इज़ वर्किंग क्रेजीली वेल. आई एम डूइंग रियली वेल विद दिस. सी, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर. I want to come up with the helpful, actionable strategies that has worked for me and that will work for you certainly. So I got depressed, clinical depression. I have been gone through. I have faced it. I have taken medications. I have taken therapist की help, and I have understood what to be aware about is. And मैंने उसको उस टाइम पे when I was in a depression, I was not able to use it, that particular therapy. But when I came out of it, I came out of it stronger. So now these things I am being aware and I potentially try to do it. I give all my focus and I bring lot of awareness about it. So अब मैं समझ सकती हूँ. तो मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको, हाउ टू बी अवेयर. लाइक वो काउंसलिंग सेशंस में वो लोग उसे CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. इट्स जस्ट अबाउट बीइंग अवेयर. वो उस टाइम पे हमारा ब्रेन का कंडीशन ऐसा होता है कि उसको पूरा थेरेपी से निकाल के उस सिचुएशन तक पहुंचाया जाता है. ब्रेन को एक प्रैक्टिस दी जाती है CBT के थ्रू. बट व्हेन यू आर नॉट इन दैट कंडीशन, आप एक छोटी सी चीज़ों से लाइफ में जगल कर रहे हैं, या फिर यू हैव लिटिल सम इमोशनल इश्यू और एग्जाम स्ट्रेस और लाइक रिलेशनशिप अ लिटिल स्ट्रेस दैट कैन बी मैनेजेबल. तो ये आपके लिए ये स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, ये वर्क कर सकती है. आपको CBT या थेरेपिस्ट या काउंसलिंग सेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है. तो सुनिएगा ध्यान से. व्हाट कैन डू इज़, एक एग्जांपल देती हूँ. सी, अब मेरा ब्रेन मुझे पता है कैसे वर्क करता है, मैंने उसके बारे में मैं अवेयर हो चुकी हूँ. लाइक अगर किसी भी चीज़ के बारे में मैं अच्छा या कुछ नया करने का सोचती हूँ ना, तो उसके साथ ऑलवेज आई हैव अ नेगेटिव, एक डरावना ख्याल पीछे रहता ही रहता है. लेट्स से मैं पार्टी करना चाहती हूँ और लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं. तो मेरे दिमाग में ख्याल आएगा कि पेरेंट्स तो कहीं जा रहे हैं, तो अब तो मैं 12 बजे तक पार्टी करूँगी, लेट घर आऊँगी. लेकिन फिर उसके साथ दूसरा ख्याल क्या आता है, अगर पेरेंट्स जल्दी घर आ गए तो, अगर घर पे आके बोले डांट दिया तो मुझे. दूसरा ख्याल, इस बार तो मैं एग्ज़ाम में फाड़ने वाली हूँ क्योंकि मेरी सारी प्रिपरेशन हो गई है. व्हाट इफ़ जो मैंने पढ़ा वही नहीं आया क्वेश्चन तो. व्हाट इफ़ उस दिन मैं लेट पहुँची, मेरे को एक्सीडेंट हो गया तो. व्हाट इफ़ मेरा नंबर बहुत लास्ट बेंच पे आया, सब लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे के पूछ के हेल्प ले लेंगे, लेकिन मेरे को तो हेल्प ही नहीं मिलेगा. एक क्वेश्चन के लिए ही मैं पीछे रह गई, अब फेल हो गई तो.
बहुत सारी चीज़ें होती है कि मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिली, एक ऑलवेज एक बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट के साथ एक छोटा सा नेगेटिव थॉट, और फिर वहाँ से हमारा ब्रेन बंद, शटर क्लोज। फिर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है। उस पॉजिटिव और उस जो एक लिम्बिक ने एक पॉजिटिव ड्रीमी एनवायरनमेंट बनाया होता है, उसके ऊपर हमारा एक प्रीफ्रंटल, या आई डोंट नो, वी कैन नॉट कॉल इट प्रीफ्रंटल बिकॉज प्रीफ्रंटल हेल्प्स अस वर्क अ लॉट, बट एक नेगेटिव इमोशन ऑलवेज अटैच्ड होता है, हैवी इमोशंस, जो बोलता है कि बैठ जाओ नीचे। हम ऊपर जाते हैं कि हमारे लेग पुलिंग हमारा ब्रेन खुद करता है एवरी अदर टाइम। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस, टू बी अवेयर। जब ये थॉट आए और उसके बाद जो नेगेटिव थॉट आया, तब जस्ट सिग्नल जाना चाहिए अपने तरफ से कि देखो पॉजिटिव थॉट आया, उसके बाद नेगेटिव थॉट आया, देखा? तो पहले तो अवेयर हुए, 2-3 बार तो सिर्फ अवेयर होना है आपको इस थॉट को। देखो पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव मैंने कैसे सोच लिया, देखो कैसा नेगेटिव। जस्ट बी अवेयर अबाउट इट, कुछ नहीं करना है। और उसके साथ थर्ड टाइम जब आप अवेयर हो इस चीज़ों से, आप थोड़ा थोड़ा आपका ध्यान आए, उसके बाद जस्ट यू टू टेल योर सेल्फ द काउंटर थॉट। अगर मुझे थॉट आया कि व्हाट इफ़ मेरे को पार्टी करना है और मेरे पेरेंट्स लेट जल्दी अगर देख लिया, तो मेरा दूसरा थॉट क्या हो सकता है? काउंटर थॉट उस नेगेटिव थॉट पे। नहीं भी आ सकते ना, लेट भी तो आ सकते, बहुत लेट सुबह ही आ सकते, रात को आए ही नहीं, सुबह ही आ सकते, हम लोग सुबह तक पार्टी कर सकते हैं, या फिर पेरेंट्स आए तो चिल्ड आउट, मेरे फ्रेंड से मिले, बात करें, मज़े किए, खुश हो गए मिलके, कुछ बोला ही नहीं मुझे, हो सकता है ना, हो सकता है ना। और लेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ लाइक एग्जाम, व्हाट इफ नेगेटिव क्वेश्चन आ गया जो मैंने नहीं पढ़ा, व्हाट इफ सारे क्वेश्चन ऐसे आ गए कि जो मैंने पढ़े और मैंने टॉप कर दिया, व्हाट इफ मैं लास्ट बेंच पे बैठी लेकिन मेरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, व्हाट इफ मैं फर्स्ट बेंच पे आ गई और टीचर ने मेरे को हेल्प कर दिया। ऐसा होता है एग्जाम्स में। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट्स जस्ट टू मेक इट लाइक फन एंड चिल्ड आउट, बट you just have to be aware first and then you have to have a counter thought for yourself। ये बहुत अच्छे से काम करता है। हमेशा अपने आप को कोसना ज़रूरी नहीं होता, पहले तो अवेयर बनिए कि हम कोस रहे हैं एक अच्छे थॉट के साथ, ऑलवेज अ नेगेटिव इमोशन इज देयर, एंड देन वंस यू बी अवेयर ऑलवेज हैव अ काउंटर थॉट। व्हाट इफ सब अच्छा ही हुआ तो, व्हाट इफ सही हो गया तो, बस इतना बोलो और कुछ नहीं करना है। ये आपके लिए वर्क करे ना करे मुझे नहीं पता, मेरे लिए करता है, आपके लिए करेगा 150%। बस आपको एक पॉजिटिव के साथ जैसे नेगेटिव थॉट आता है उसके पीछे एक तीसरा थॉट लगाना है, व्हाट इफ पॉजिटिव हो गया तो, सब अच्छा ही हुआ तो, क्या पता, है ना। बस इतना 3 चीज़ें करो एंड आप उसके बाद वो करने के बाद कमेंट करने यहाँ ज़रूर आओगे। मुझे पता है ये चीज़ वर्क करती है, मेरे लिए कर रही है, एंड मेरे लिए कर सकती है तो पूरे वर्ल्ड के लिए कर सकती है। आई वॉज द मोस्ट नेगेटिव, डिप्रेस्ड, एंक्शियस इंडिविजुअल ऑन द अर्थ, जिसके साथ जो भी खराब होना था हो चुका है, मैंने सब झेल लिया है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे, आई एम नॉट हियर टू बी लाइक अ विक्टिम, I don't want to play a victim card, but if I can come out stronger from all those situations, then you can, sure my friend, and it will work for you. And last but not the least, this world would be dimmer without you. So be your own sunshine and just show your limelight. Have a good day, have a good time, and let me know in the comment section how it works for you. Thank you so much.